शहर से एक हैंडसम मुर्गा आता है। कोई हमें भी पटा लो। जिसे देखकर सारे के सारे मुर्गियाँ पगला जाती हैं। वाह क्या लड़का है। और जैकलिन की आवाज में बोलती है, इससे तो बहुत मजा आएगा। इधर मुर्गा भी जानबूझकर छपरीगिरी करने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट। तभी बतख भाग कर आके बोलता है, मालिक मालिक, एक छपरी तुम्हारी सुंदरी को फंसा रहा है। तुम मुर्गा जल्दी जाकर छपरी मुर्गे से भिड़ जाता है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच। मुर्गे को ये देखकर बतख गुस्से में उठा के पटकूंगा। तो उसे भी साले को बम से उड़ा दूंगा। मुर्गा और बतख जाकर एक खतरनाक प्लान बनाता है। अब तू गया बेटा। मुर्गा बोलता है, तू इस लोमड़ी का कॉस्ट्यूम पहनकर छपरी मुर्गे को डराना और मैं सुंदरी को बचा लूंगा। लेकिन साला छपरी सब सुन लेता है। बवाल चीज है वे। फिर बतख लोमड़ी का कॉस्ट्यूम पहन लेता है। पर इधर एक खिलाड़ी लोमड़े से मुलाकात हो जाता है। बतख सारा का सारा प्लान लोमड़े को बता देता है और उससे मदद मांगता है। लेकिन इसमें लोमड़े को कोई फायदा ना दिखने के कारण बतख को उठाकर बिना डिटर्जेंट के धो देता है। इधर मुर्गा बहुत बेचैन था। मगर क्यों? क्योंकि उसका सुंदरी एक छपरी मुर्गे के प्यार में पड़ गया था। क्या करूँ इसका, मार भी नहीं सकता। तभी पीछे से असली लोमड़ा आ जाता है। लेकिन मुर्गा उसको नकली लोमड़ा समझकर जल्दी से सारे मुर्गियों को पकड़ने बोलता है। तू समझा? ठीक है। साला लोमड़ा सभी मुर्गियों को झोले में भरने लगता है। इधर मुर्गा हीरो बनने के लिए सभी मुर्गियों को बचाने आ जाता है। अब देख तू। और जाकर सीधा लोमड़ा से भिड़ जाता है। उठा के पटकूंगा। लेकिन लोमड़ा असली होने के कारण मुर्गे को फिर लड़ाई शुरू हो जाता है। मेरा मुर्गा निकल गई, मेरी जबान टूट गई। लेकिन लोमड़ा तो WWE का खिलाड़ी निकला। छपरी मुर्गा सोचा नाटक चल रहा है तो मुर्गियों को इम्प्रेस करने के लिए वो भी मैदान पर आ जाता है। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तभी नकली लोमड़ा मतलब बतख वहाँ पर आ जाता है। अरे भिकमंगे क्या देख रहे हैं? तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। ये देखकर छपरी मुर्गे का सारा हवा निकल जाता है। लोमड़ा भी उसको धोने के लिए पीछे पीछे जाता है। तभी दूसरा मुर्गा अपनी बची कुची इज्जत बचाने आता है। खत्म। ये देखकर सुंदरी और गांव की सारी कुंवारी मुर्गियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। मजा आ गया भाई। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो मेरे भाई। ये मुर्गियां सैड सॉन्ग सुनती है तो एक मुर्गी एक अंडा देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बतख सैड सॉन्ग को बदलकर आइटम सॉन्ग लगा देता है। फिर तो मुर्गियां डांस करते हुए भर भर के अंडा देती है। इधर मुर्गियों का पति मुर्गा नाश्ता कर रहा था और साला बतख सभी अंडे को फटाफट उठा के बेचने का प्लानिंग कर रहा था। तभी मुर्गा वहाँ हाजिर हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा अंदर घुसता और अपने सभी पत्नियों को वहाँ से भगा देता है और बतख को भी। अब देख तू। बतख स्टाइल मार के दरवाजा खोलता है। फिर बाहर अंडों की टोकरी में इसको पैसा दिखता है जिसका रखवाला मुर्गा कर रहा था। अच्छा। बतख अंडे को हासिल करने के लिए मुर्गी बन जाता है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? और फिर इस मुर्गे के सामने आके मटकने लगता है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। साला मुर्गे के इतनी सारी पत्नियों के होते हुए भी नकली मुर्गी के चक्कर में पड़ जाता है। बाबू। ये मुर्गा बतख को ढूंढता है लेकिन बतख अंडा चोरी करने की तैयारी कर रहा था। तभी मुर्गा आ जाता है। मुर्गा बतख को मुर्गी समझता है और अपने पैर से एक इल्ली को बाहर कर देता है। इल्ली भागता तो उसके ऊपर बतख का नकली फूल गिर जाता है। साला मुर्गा बतख को असली मुर्गी समझ के बैठा था। बतख के फूल में इल्ली घुस गया था इसलिए अजीब अजीब हरकतें करता है। साला मुर्गा तो कुछ और ही समझ रहा था। आजा आजा आजा। मुर्गा बतख को पकड़ने आता तो जोगिंदर बतख अपने फूल में कुछ देखता है तो इल्ली वहाँ से भाग जाता है और फिर इल्ली इसके कॉस्ट्यूम में ही घुस जाता है। इधर से मुर्गा निकलता है और नकली मुर्गी को देखता है कि डांस कर रही है तो ये भी जाके ठुमके लगाने लगता है। ओ भाई ये क्या है? ये मुर्गा और बतख डांस कर रहा था। तभी डांस करते करते बतख अंडे को उठा के फरार होने की सोचता है लेकिन साला मुर्गा बतख को नचाते रहता है। फिर से बतख अपना टारगेट पूरा करने को दौड़ता है लेकिन इसका फूल काम बिगाड़ देता है। ये क्या है? तो मुर्गा उसे फिर से नचाने लगता है क्योंकि बतख नकली मुर्गी बना है। आँखों से लीजिए। बतख नाचने छोड़कर अंडे बेचने को भागता है लेकिन मुर्गा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और घुमा घुमा के डांस करवाता है। बाबू। लेकिन घूमते घूमते बतख का पोल खुल जाता है और इल्ली भी आजाद हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। फिर मुर्गा ये सब देखकर साला बतख अंडे का टोकरी उठा के भागने लगता है तो उसके पीछे मुर्गा भी। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी एक अंडा गिर के टूटता है और उसी में ही बतख फिसल के सब अंडा फोड़ लेता है जिससे बतख का अमीर बनने का सपना भी टूट जाता है।